होराटा समिति के प्रोटेस्ट में आए हुए तमाम स्टेज पे बैठे हुए हमारे लीडर्स, धार्मिक रिलीजियस हेड और पूरे कलबुर्गी नागरिका होराटा समिति के पूरे ऑर्गेनाइजर्स और इस प्रोटेस्ट में आए हुए तमाम भाइयों बहनों, आज का यह प्रोटेस्ट जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से फ्रस्ट्रेशन में आकर समाज को तोड़ने वाला नफरतों की बात कर रही है, उस बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, स्पेशली चलवादी नारायण स्वामी, एन रवि कुमार जैसे नफरत की जबान समाज में इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ आज का यह प्रोटेस्ट रखा गया है। इस प्रोटेस्ट के जरिए से हम उनको ये संदेश देते हैं कि ना तो आसाराम जैसा स्वामी बन के निकलेंगे, ना वीरप्पन जैसे डाकू बन के निकलेंगे। होश में ना रहो, होश में रहो नारायण स्वामी, होश में रहो रवि कुमार, वरना कलबुर्गी के बच्चे प्रियंक खरगे बनकर निकलेंगे। ये मैसेज देने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं और हमें ये सोचना है कि वो हमारे लीडर प्रियंक खरगे के खिलाफ क्यों कहते हैं। उन्हें प्रियंक खरगे साहब से क्यों तकलीफ है? वो इसलिए तकलीफ है कि प्रियंक खरगे साहब उनके 40% कमीशन के भ्रष्ट सरकार को, उनके स्कैंडल्स को एक्सपोज कर उनकी सरकार को गिराते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद की आइडियोलॉजी समाज में लाना चाहती है, मगर प्रियंक खरगे साहब मानववाद की आइडियोलॉजी लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं और प्रियंक खरगे साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। प्रियंक खरगे साहब कलबुर्गी रीजन को डेवलप करना चाहते हैं। ये इसलिए उनको प्रियंक खरगे साहब चुपते हैं। सबसे बढ़कर प्रियंक खरगे साहब एक दलित समाज से आकर आज पूरे कर्नाटका के हर समाज के, हर धर्म की एक संविधानिक मजबूत आवाज बने हैं। आज प्रियंक खरगे साहब न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज बने हैं। आज प्रियंक खरगे साहब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले, हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने वाले। अगर आप आज का ये प्लेटफॉर्म स्टेज देखेंगे, आपको यहाँ पर मालूम होगा, यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। आज ये प्रियंक खरगे साहब की आवाज बनकर चलवादी नारायण स्वामी को और एन कुमार, रवि कुमार को ये वार्निंग दे रहे हैं कि आज के बाद से ये कलबुर्गी की धरती, ये खाजा बंदलवास रहमतुल्लाह अलैह की धरती है, ये शरण बसवेश्वर की धरती है, ये बौद्ध विहार की धरती है। इस धरती पर प्रेम करने वाले लोग रहते हैं, इस धरती पर भाईचारे से जीने वाले लोग रहते हैं। अगर से फिर तुम इस बात धरती पर आकर अपनी नापाक राजनीति करोगे, प्रियंक खरगे साहब के साथ नफरत की जबान इस्तेमाल करोगे, तो हमें आज हम वार्निंग देते हैं। अगर तुम आकर यहाँ पर नफरत की बात करोगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के मानने वाले लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे गुलबर्गा से। हम उस दिन एक ऐसा ऐतिहासिक प्रोटेस्ट करेंगे, संविधानिक प्रोटेस्ट करेंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर यहाँ पर आकर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ कहेगा, तो उस प्रोटेस्ट को देखकर उसकी चट्टी ढीली हो जाएगी। हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे तो साथ ही साथ बहुत सारे लोग बात करना है। बस इस तरीके से, इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो एक नारा देती है कि नारी रक्षा का। सोफिया कर्नल कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर आतंकवादी देश पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ईंट से ईंट बजाती है, और ऐसी सोफिया कुरैशी को हमारे डीसी मैडम जो ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनको टेरर स्पॉन्सर कंट्री पाकिस्तान से जोड़कर बताती है जब बेटी पढ़ लिख कर शक्तिशाली बनकर देश की सेवा करती है तो भारतीय जनता पार्टी उस बेटी को आतंकवादी देश के साथ मिलाते हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, यही उनकी आइडियोलॉजी है। अगर तुम्हारी ये आइडियोलॉजी नहीं है तो नारायण स्वामी को तुम सस्पेंड करो, रवि कुमार को तुम सस्पेंड करो, डिसिप्लिनरी एक्शन लो। आज के इस वेदिके के जरिए से हम गवर्नर से यह डिमांड करते हैं कि नारायण स्वामी की सदस्यता